अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत से मुताल्लिक़ एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया, क्योंकि अब 3 दिन के बाद शब बारात आ जाएगी। तो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात आने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है ना 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो शब बराअत का सिरे से इनकार करते हैं, वो कहते हैं शब बारात की कोई हकीकत है ही नहीं। दूसरे वो हैं जो शब बारात को इतनी फजीलत देते हैं कि वो शब कद्र से भी बढ़ा कर शब बारात को पेश करते हैं और शब बारात पे जागते हैं, शब कद्र पे सो रहे होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो शब बारात को उसी पोजीशन पर रखते हैं जिस पोजीशन पर वो कुरान और हदीस से साबित है ना। तो इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल पूछा गया कि कासमी साहब, शब बारात की क्या हकीकत है? एक सवाल। दूसरा, 15 शाबान की रात की अहमियत के बारे में बताएं। तीसरा सवाल था, अरब दुनिया इस रात से बेइल्म क्यों है? यानी अरब कंट्रीज़ में शब बारात कोई नहीं इस रात में इबादत करता है। हमारे यहाँ तो मनाई जाती है ना। हकीकत ये है कि शब बारात एक इबादत की रात है। नंबर 4, हमने इसे मजहबी त्यौहार क्यों मनाना शुरू किया और ये कब से? तो ये 4 सवाल हैं। तो पहला जो सवाल है, शब बारात की हकीकत क्या है? तो देखिए, शाबान की जो 15वीं रात होती है इसको शब बारात कहा जाता है और ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़रत फरमाता है, बेशुमार गुनहगारों की अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाता है। अल्लाह की रहमतें, बख्शिशें बारिश की तरह बरस रही होती हैं और इस रात में अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनहगार को माफ़ फरमा देता है। ये रात बड़ी फ़जीलत वाली है और कई सहाबा इकराम से इस रात की फ़जीलत में अहादीस मुबारका मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि जो अहादीस मुबारका इस रात की फ़जीलत में आती हैं तो वो ज़ईफ़ हदीस हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग ज़ईफ़ हदीस को कह देते हैं कि ये हदीस ही नहीं है। यानी ज़ईफ़ हदीस मतलब मौजू हदीस। तो मौजू हदीस में और ज़ईफ़ हदीस में फ़र्क होता है। ज़ईफ़ हदीस होती है, हाँ, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे एक ब्रांडेड चीज़ होती है और एक जो है ना वो ब्रांड तो होता है लेकिन थोड़ा सा नीचे वाला ब्रांड होता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनीज़ हैं तो सैमसंग है, आईफोन है, तो एप्पल की कोई चीज़ आप आंख बंद करके लोगे ब्रांडेड है। और अगर थोड़े से लो लेवल की क्वालिटी है, कोई छोटा सा ब्रांड है, तो उसकी प्राइस भी कम होती है और उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती है। तो हदीस के सिलसिले में भी ये याद रख लें कि हदीस की बहुत सारी किस्में होती हैं। सही हदीस है ना। इसी तरह से हदीस की जो थोड़ी सी नीचे वाली जो किस्म है, यानी बिल्कुल नीचे वाली जो किस्म है, वो ज़ईफ़ हदीस होती है। तो ज़ईफ़ हदीस होती है, मौजू हदीस नहीं होती। मौजू हदीस में और ज़ईफ़ हदीस में फ़र्क ये होता है कि ज़ईफ़ हदीस होती है, बस फ़र्क इतना है कि उसको जो रिवायत करने वाले लोग होते हैं उसमें कमज़ोरी की वजह से उसकी जो ब्रांडिंग होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। बस ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं होती। तो शब बारात की जो फजीलत है और अहमियत है वो ज़ईफ़ अहादीस से साबित है और फजीलत के सिलसिले में ज़ईफ़ अहादीस जो है ना वो भी मोतबर है। तो ज़ईफ़ हदीस से अगर किसी चीज़ की, किसी दिन की, किसी रात की फजीलत साबित होती है, वो भी इतने सहाबा इकराम से, तकरीबन 10 सहाबा इकराम से शब बारात की फजीलत साबित है। तो एक नफली इबादत के तौर पर इस रात की फजीलत मिलती है। वो अलग बात है कि ज़ईफ़ हदीस से। अच्छा, अरब कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो ज़ईफ़ हदीस को कहते हैं कि चूँकि ये ज़ईफ़ हदीस से है इसलिए वो इस पर अमल नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, वो सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, नफल नहीं पढ़ेंगे। अब मान लीजिए अरब के लोग अगर नफल नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि अब नफल नमाज कोई है ही नहीं। हालांकि नफल नमाज नफल है, जो पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो कोई हरज की बात नहीं है। अरब लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं फ़र्ज़ पढ़ लिए, बस असल तो फ़र्ज़ है, सुन्नत पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई हरज की बात नहीं। तो शब बारात की फजीलत में भी यही बात है कि शब बारात में कोई अगर इबादत करे तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर इबादत नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। अब अरब के लोगों को चूँकि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा, यानी नफल जो चीज़ें होती हैं, नफल का मतलब एक्स्ट्रा, कि अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो अरब लोग जो है ना वो फ़र्ज़ के आदी हैं, बस वो कहते हैं फ़र्ज़ पढ़ लिए बस काम ख़त्म। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इबादतें वो लोग करते नहीं हैं, आपने देखा होगा। तो ये तो 15 शाबान की रात की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और अरब दुनिया इस रात से बेइल्म क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब इस रात को मनाया क्यों जाता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये रात कोई मनाने की रात नहीं है। हमारे बहुत सारे मुसलमानों में ये गलत फहमी चल पड़ी है कि वो इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। ये शियों से आया है असल में, क्योंकि शिया जो हजरात हैं उनका कहना यह है कि इमाम गायब जो है ना, उनके जो इमाम गायब साहब हैं उनकी पैदाइश का ये दिन है 15 शाबान की रात। तो वो इस रात में जो है ना, इस दिन 15 शाबान में जो है ना खुशी मनाते हैं, खाने वगैरह, आतिशबाजी, ये वो, झंडे वंडे लगाना, ये सब करते हैं। उनसे जो है ना हमारे सुन्नी हजरात में भी चीज़ें आ गई और वो इस रात को सेलिब्रेट करने लगे कि साहब इस गली से उस गली, गलियाँ नापते हैं, सड़कें नापेंगे कि कितने किलोमीटर की है, पूरी रात जो है ना खाने पीने के ठेले चलेंगे, सड़कें भरी हुई नज़र आएंगी, बाइक से राउंड लगा रहे होंगे, पूरी रात ऐसे जश्न सा होता है कि जैसे 15 शाबान की रात जो है ना वो कोई जश्न मनाने की रात हो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस बात को समझो मेरी बहनों कि ये रात एक तो जश्न मनाने की रात नहीं है, इबादत की रात है। और इबादत में भी नफल जो इबादत है, देखो तहज्जुद ये तो सुन्नत है, अल्लाह के नबी से साबित है। और तहज्जुद की जो फजीलत है वो कितनी बड़ी फजीलत है। क्या कभी आपने देखा कि तहज्जुद के टाइम में लोग सड़कों पर टहल रहे हो? तहज्जुद का मतलब कि मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाओ, अल्लाह के सामने अपनी दुआएं मांगो, अपनी परेशानियां रखो, अल्लाह से अल्लाह की इबादत करो। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला नवाजता है ना, यही तो मतलब हुआ। लेकिन शब बारात में हम लोग क्या करते हैं, इधर से उधर भाग रहे होंगे। नफल इबादत से भी बढ़कर है तहज्जुद की नमाज, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस नमाज का दर्जा है वो तहज्जुद की नमाज है। और तहज्जुद की नमाज भी घर में पढ़ो तो बहुत अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि अपने घरों का कब्रिस्तान न बनाओ। तो नफली इबादत में बेहतर ये होता है कि हम नफल इबादत अपने घर करें, है ना। तो इसीलिए शब बरात ये एक सेलिब्रेशन की रात नहीं है बल्कि इबादत की रात है। और इबादत में भी नफल इबादत अपने घर में हमें करना चाहिए। फ़र्ज़ इबादत मस्जिद में, 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, मस्जिद में जाके पढ़ो, लेकिन जो नफल इबादत है वो घर में करो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस रात को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट ये शियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करने वाले जो हजरात होते हैं वो नफल इबादत अपने घरों में। तो शब बरात एक नफल इबादत करने की रात है, फजीलत वाली रात है। आपको जितना भी इबादत करना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, पूरी रात अपने घर पे इबादत करो। और अगर मस्जिद में भी करनी है, चूंकि माहौल नहीं मिल पाता, चलो मस्जिद में करनी है तो मस्जिद में जाके भी आप इबादत करो। ये नहीं कि इस मस्जिद से वो मस्जिद, इस गली से वो गली, खाने पीने के ठेले लगे हुए। अरे भैया, यहाँ खाने पीने का क्या काम है? ये कोई सेलिब्रेशन की रात नहीं है। तो सेलिब्रेशन जो होता है कि हलवे बनाना, ये करना, वो करना, आतिशबाजी करना, ये शियों का तरीका है। और मैंने जो बताया कि अरब लोग इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो नफल इबादतों को इतनी अहमियत ही नहीं देते। उनके नज़दीक बस असल फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं और भागते हैं, इसीलिए वो इस रात को इबादत भी नहीं करते। बाकी जो अरब लोग करते होंगे, जो बहुत अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, वो अपने घरों में करती होंगी, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है। और इस रात की फ़जीलत है जी, इस रात की फ़जीलत नफल दर्जे में है, इसलिए हमें इस रात की फजीलत को नफल दर्जे में ही रखना चाहिए। जो लोग ये करते हैं कि शब कद्र से भी बढ़ाकर शब बारात को पेश करते हैं, गलत है। शब कद्र की जो फजीलत है वो कुरान से साबित, सही हदीस से साबित, और शब बारात की जो फजीलत है वो ज़ईफ़ हदीस से साबित। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फ़र्ज़ नमाज और नफल नमाज। तो हमें शब बारात की फजीलत को उसके लेवल पर ही रखना चाहिए। तो 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो शब बारात को कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ये भी गलत। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं शब बारात तो बहुत इतनी फजीलत वाली रात कि शब बारात में तो हम सोएंगे लेकिन शब बारात में जागेंगे, और शब बारात में वो इबादत करने के बजाय इधर से उधर भाग रहे होते हैं, वो भी गलत। तीसरे वो लोग हैं जो शब बारात की फजीलत को मानते हैं और कहते हैं ज़ईफ़ हदीस से शब बारात की फजीलत हासिल है, इसीलिए जो आदमी चाहे वो अपने घर पर रहते हुए या मस्जिद में जाके कायदे से जितना टाइम है, जागना मकसद नहीं है, इबादत करना मकसद है, जितना टाइम हो इबादत में लगाओ, बस यही दुरुस्त है। ठीक है। तो इसकी फजीलत एक नफल दर्जे में है। हमें इस रात में जाकर जितना हो सके इबादत करना चाहिए, फिजूल चीज़ों से बच के। ये कोई रात स्पेशल खाने बनाने के लिए, हलवे बनाने के लिए, रात भर जागने के लिए इसलिए नहीं है। मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी आपके अंदर ताकत हो। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम मसलों के जवाब आपको मिल गए होंगे, समझ आ गए होंगे। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।